क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सिर्फ एक सहारा बनती है, या फिर सत्ता के सबसे अवैध किले की असल कमान संभालकर पूरी राजनीति का रुख मोड़ देती है? झारखंड की सियासत में जब जब संकट के काले बादल घिरे हैं, तब तब एक नाम सबसे प्रमुखता से उभर कर सामने आया है, कल्पना सोरेन। आज जब झारखंड का सियासी पारा अपने चरम पर है, तब सवाल सिर्फ सरकारी नौकरियों, जेपीएससी जेसीसी की धांधली या माइंस एंड मिनरल संशोधन विधेयक MMDR तक सीमित नहीं रह गया। असली चर्चा इस बात की है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द बुना जा रहा है ये नया राजनीतिक ताना बाना राज्य की पूरी सत्ता को नया आकार देने वाला है। क्या कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की ये जोड़ी विरोधियों के हर सियासी दाव को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड के मौजूदा राजनीतिक समीकरण को अगर आप करीब से देखें तो एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है। राज्य में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का दौर आया था, तब कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिखर जाएगी। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर कल्पना सोरेन ने जिस परिपक्वता और आक्रामकता के साथ मन संभाला, उसने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी, बल्कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में सत्ता और संगठन दोनों को मजबूती से संभाले रखा। आज स्थिति यह है कि चाहे गांडे विधानसभा का चुनाव हो या फिर राज्यव्यापी रैलियां, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का नाम एक दूसरे का पूरक बन चुका है। लेकिन इस सियासी सफर में चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां छात्र आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे देवेंद्र नाथ महतो ने भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस आंदोलन का केंद्र दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा को बनाया है। सोचिए, जिस नेमरा गांव से शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और पूरे सोरेन परिवार की सियासी विरासत जुड़ी हुई है, उसी नेमरा की धरती से जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश होगी, तो इसका राजनीतिक संदेश कितना गहरा होगा। देवेंद्र महतो का ये नेमरा दाव सीधे तौर पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति है। राज्य के 24 जिलों तक फैलने वाले इस छात्र असंतोष को संभालना हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लिए किसी बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं होने वाला। चुनौती सिर्फ सड़क पर उठ रहे छात्र आंदोलन तक ही सीमित नहीं है। राज्य की गठबंधन सरकार के भीतर से भी एक अलग तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार के MMDR संशोधन विधेयक के खिलाफ जहां एक तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सरकार कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने 27 अगस्त से अपने बैनर तले एक विशाल राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ये स्थिति बेहद दिलचस्प मोड़ ले रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सत्ता के शीर्ष पर बैठकर पूरे राज्य की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस का ब्लॉक स्तर तक अकेले उतरना इस बात का संकेत है कि गठबंधन के भीतर भी हर दल अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। जब कांग्रेस ये दावा करती है कि खनिज सेस छीनने से झारखंड को हर साल 14,656 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान होगा, तो ये सीधे तौर पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन द्वारा चलाई जा रही मैया समान योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास की योजनाओं की रीढ़ पर हमला माना जा रहा है। क्योंकि अगर राज्य का राजस्व घटेगा, तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के उन बड़े वादों का क्या होगा जो उन्होंने जनता से किए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी इन चौतरफा चुनौतियों का सामना कैसे करेगी। एक तरफ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा है, जिसकी गूंज 15 सितंबर को हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान भी सुनाई देगी। अगर अदालत में सरकारी तंत्र मजबूती से पक्ष नहीं रख पाता, तो सड़कों पर फैला यह असंतोष हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ आर्थिक अधिकारों की खींचतान और अपनी ही गठबंधन सहयोगी कांग्रेस का अलग राह चुनना हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा ले रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कल्पना सोरेन जिस तरह से लगातार राज्य के हर कोने में जाकर महिलाओं, युवाओं और आम जनता से सीधा संवाद कायम कर रही है, उसने हेमंत सोरेन को एक जबरदस्त मजबूती दी है। कल्पना सोरेन अब सिर्फ हेमंत सोरेन की जीवन संगनी के रूप में नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति के एक शक्तिशाली धुरंधर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। चाहे केंद्र सरकार पर हमला बोलना हो, झारखंडी अस्मिता का कार्ड खेलना हो, या फिर विपक्ष के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देना हो, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी हर मोर्चे पर आगे आकर कमान संभाल रही है। लेकिन क्या नेमरा से शुरू होने वाला आंदोलन, 24 जिलों का युवा असंतोष और कांग्रेस की ये अलग रणनीति हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के सियासी किले को हिला पाएगी? क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इन तमाम विवादों और आंदोलनों के बीच अपने सुशासन और जन कल्याणी
कल्याणकारी योजनाओं के दम पर एक बार फिर जनता का दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे। झारखंड की राजनीति का ये मोड़ बेहद संवेदनशील और रोमांचक हो चुका है, जहां एक एक फैसला, एक एक दाम और एक एक जनसभा आने वाले सालों की सत्ता का भविष्य तय करने जा रही है। इस पूरे राजनीतिक घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी इन तमाम सियासी चक्रव्यूह को भेद कर झारखंड की सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूती कर पाएगी, या फिर ये उभरता हुआ आंदोलन राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से उलट पुलट कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।